हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन हंसराज ओवर ईयर। आज मैं लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज़ का एक और केस स्टडी, जो कि ये चैप्टर फर्स्ट से। और आज का जो केस स्टडी होगा वो होगा हमारा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसके अबाउट। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का केस स्टडी। लेट्स गो। अगर आपको मेरे चैनल पे किसी सब्जेक्ट की वीडियो को खोजने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जैसे ही आप यूट्यूब खोलोगे, मेरा नाम सर्च करोगे, तो यहाँ पे ये तो आपका होम पेज हो गया। यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। इस प्लेलिस्ट पे जाओगे तो हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बने हुए हैं। एक अकाउंट्स के अलग बने हुए हैं, बीएसटी के अलग बने हुए हैं, इको के अलग बने हुए हैं। ठीक है ना, फिजिकल के भी बने हुए हैं, 11 12 सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है। और उसी प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर का वीडियो सिस्टमेटिक वे में है, तो आपको आसानी होगी। आप डायरेक्ट यहाँ प्लेलिस्ट पे जाओ और वहाँ से वीडियो को प्ले करके देखो। तो आपको दिखा भी दे रहा हूँ, वेट करो। देखो, आप प्लेलिस्ट अगर पे जाओगे, ओपन करोगे, तो देखो यहाँ पे सारे प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको दिखेंगे। इस सारे प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिलेंगे उस चैप्टर के इंडिविजुअली, हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वीडियो को खोजने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का केस स्टडी। पहला जो केस स्टडी है वो एमसीक्यू के फॉर्म में है। ठीक है, और ये जो कंटेंट है केस स्टडी का, ये मैंने पूनम गांधी के बुक से लिया हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एनी चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल एम्प्लॉयज़ हेजिटेट टू एक्सेप्ट चेंजेस। मैनेजर्स कन्विंस द एम्प्लॉयज़ एंड गाइड देम टू अडॉप्ट द चेंजेस विलिंगली। यानी कह रहा है कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उसमें अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उस चेंज को जो एम्प्लॉयज़ होते हैं एक्सेप्ट करने में हेजिटेट करते हैं, घबराते हैं। ठीक है, तो घबराते हैं तो क्या होता है उस कंडीशन में कि जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, मैनेजर्स कन्विंस करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को और गाइड भी करते हैं उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर बात करें आज से 12 15 साल पहले की, ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में पहले जो वर्क होता था मैनुअली वर्क होता था। ठीक है ना, तो अचानक से चेंज आया, कंप्यूटर अडॉप्ट किया गया। सब कुछ वहाँ पे जो मैनुअल वर्क था वो हटा करके कंप्यूटर पे शिफ्ट किया जाने लगा। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज़ थे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, उस टाइम हेजिटेट हो गए थे कि कैसे कंप्यूटर चलाएंगे, क्योंकि पहले के जो बैंकर्स थे वो थोड़ा सा एजड थे, तो उनको कंप्यूटर के बारे में जानकारी थी नहीं, कैसे चलाना है कैसे नहीं। लेकिन बैंक ने क्या क्या सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, सिखाया, उनको बोला भी कि आप जा कर के कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में सीखिए लोग। वो बैंक वाले भी ट्रेनिंग दिए। ठीक है, जिसके माध्यम से वो लोग कंप्यूटर चलाना सीखे और सारा काम भी इफ़िशियंटली करने लगे धीरे धीरे। ठीक है, तो सेम वैसे ही एक क्वेश्चन है। अब इससे क्या क्वेश्चन दे रहा है कि दिस इज़ रिलेटेड टू विच द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे कौन से इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का रिलेशन है इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग गोल, ये तो है नहीं। इंक्रीज एफिशिएंसी, ये भी नहीं है। क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा है मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो चेंजेस हो रहा है तो उसको एडॉप्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है, तो मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है। मैनेजमेंट का जो मैनेजर है वो कन्विंस कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, गाइड भी कर रहा है कि चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशल क्या है, केस स्टडी है। सेकेंड क्वेश्चन, ABC लिमिटेड इज़ रनिंग अ चेन ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन इंडिया। ABC लिमिटेड है एक कंपनी जो कि इंडिया में क्या कर रही है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट का चेन चला रही है। ठीक है, आउटलेट प्रोवाइड करने वाला। द बिजनेस was flourishing, but over last 2 years they observe that the revenue and profit is declining
बिजनेस अच्छा चल रहा था और आउटलेट इनका अच्छा चल रहा था रेस्टोरेंट का, लेकिन बाद में 2 साल का, ये पिछले 2 साल का ऑब्जर्व किए हैं डाटा, तो पता चल रहा है कि जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो रहा है, नहीं घट रहा है पहले के मुताबिक, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑब्जर्व दैट with the entry of new fast food chains from across the world, the people are shifting to these restaurants। यानी मैनेजमेंट को पता चला है ऑब्जर्व करने के बाद कि कैसे क्या हुआ है कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है, तो उनको पता चला है किसके कारण हो रहा है, तो न्यू फास्ट फूड चेन्स के आने के कारण, ठीक है। यहाँ पे अब जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा तो किसी ना किसी को मार झेलना ही पड़ेगा कंपटीशन का। सो द मैनेजमेंट प्लान टू ऐड न्यू वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इन देयर मेन्यू, जिसके कारण मैनेजमेंट ने प्लान किया, क्या प्लान किया है कि कुछ न्यू वैरायटी फूड आइटम्स को इंक्लूड किया जाए, ठीक है, अपने मेन्यू में। फॉर दैट दे सेंट द एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया इसके लिए अपने जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अब्रॉड भेजा जाए ट्रेनिंग के लिए, एंड इम्पोर्टेड मशीन्स टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ फूड, और मशीन्स को इंपोर्ट किया जाए, ठीक है, किस लिए, तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए फूड का। द कंपनी मेक्स श्योर ओनली फ्रेश फूड टू इज सर्व टू देयर कस्टमर्स। कंपनी ने ये भी डिसाइड किया और श्योर किया है कि केवल कस्टमर को फ्रेश फूड ही सर्व किया जाएगा, ठीक है। सो एट नाइट दे डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट ओवर द फूड इन नियर बाई स्लम एरिया, और ये लोग ये भी डिसाइड किए हैं कि अगर कुछ बच जाएगा उस दिन का रेस्टोरेंट में, ठीक है, फूडिंग आइटम्स, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा स्लम एरिया में, ताकि वो रेस्टोरेंट में ना पड़ा रहे, जिससे कि कस्टमर को अगले दिन वही सर्व ना हो जाए, ठीक है। टू इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन द सुपरवाइजर टेक स्पेशल केयर दैट देयर इज़ मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कह रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो सुपरवाइज़र्स हैं वो स्पेशल केयर यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मिनिमम वेस्टेज के साथ काम हो, साथ ही साथ जो रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ठीक है, वेस्टेज ना हो, कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क निकल जाए। तो ये हमारा पूरा एक केस हो गया। अब इससे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रॉम द एबव पैरा बाय कोटिंग लाइन्स। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया उसके माध्यम से 3 पॉइंट ऐसे बताने जिसके माध्यम से इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का पता चल सके, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले कौन सा पॉइंट हमको पता चल रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पता चल रहा है कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी को लॉस हो रहा था, मतलब प्रॉफिट कम हो रहा था, तो प्रॉफिट कम हुआ दैट मीन्स लॉस ही हुआ। तो मैनेजमेंट में ऑब्जर्व किया और फिर प्लान किया। प्लान क्या किया है कि ऐड न्यू वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इन देयर मेन्यू, ठीक है, यानी वो नए वैरायटी के फूड आइटम्स को इंक्लूड करेंगे, दैट मीन्स कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, ठीक है, यानी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ। क्लियर, पहला पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट आएगा कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। तो इसका कौन सा लाइन है, तो मैनेजमेंट सेंट देयर एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग, यानी मैनेजमेंट जो है अपने एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड भेज रही है। अब्रॉड भेज रही है यानी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, किसके कारण, तो मैनेजमेंट के कारण। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट के कारण एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। इसका लाइन कौन सा है, तो इसका लाइन यहाँ पे देख लो आप लोग, सुपरवाइजर टेक स्पेशल केयर दैट देयर इज़ मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जाहिर सी बात है जब कोई इफ़िशियंसी के साथ काम करेगा तो वेस्टेज कम होगा और यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा रिसोर्सेज का, ठीक है। तो यही 3 इम्पॉर्टेंस है यहाँ पे इस स्टेटमेंट में मैनेजमेंट के। आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।